हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कंपटीशन क्रैकर पे स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री देखने जा रहे हैं और उस पे बेसिक क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट भी देखते चलेंगे। हम लोग एवरेज का क्लास खत्म हो चुका है, जो भी उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसका नेक्स्ट कभी वीडियो में उसका सॉल्व करवाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पे जो भी नया वीडियो आते जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, कहां से ये आया है। पहले एक तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से क्या है कि ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो तीन साइड्स वाला हो, तीन भुजा वाला हो, तीन एंगल वाला हो, तो उसको ट्राइंगल, ये ट्राइगोनोमेट्री उसी से रिलेटेड है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री अब है क्या कि इसमें से दो पार्ट्स में हमको इसको पढ़ना है। एक होता है क्या ट्राइंगल के फॉर्म में और एक होता है ज्योमेट्री के फॉर्म में। ट्राइंगल के फॉर्म में हम लोग क्या देखेंगे, ट्राइंगल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल को, और ज्योमेट्री में देखेंगे हम लोग क्या क्वाड्रेंट को। इधर एक्स डैश एक्स नेगेटिव, एक्स इधर पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव और इधर वाई नेगेटिव। अब हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहले यहां पे देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है। अब है क्या ये बेस, ये परपेंडिकुलर, कब, जबकि ये थीटा हो। यहां से हम लोग देखते हैं ऊपर तब। ये बेस को हम लोग कहते हैं हिंदी में आधार, और परपेंडिकुलर को हम लोग कहते हैं लंब। और ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेनियस एच, इसको कहते हैं हिंदी में कर्ण। अब हम लोग देखें, अगर यहां से देखते हैं तब ये इनवर्स भी होता है, ये इधर भी आता है, ये इस बेस ये भी बन सकता है और परपेंडिकुलर ये भी बन सकता है। किस सेंस में, जब थीटा यहां हो, मेरा थीटा ये एंगल अगर जब हो, ये एंगल थीटा, सॉरी इसको मान लीजिए आप कुछ भी फाई मान लीजिए, तो अगर ये फाई हो, फाई के लिए ये आधार हो जाएगा, सॉरी ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। थीटा के लिए ये आधार हो जाएगा, इसके साथ जो ज्वाइंट होता है साइड्स, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हमेशा यही होगा। अब है क्या कि देखेंगे हाइपोटेनियस का फॉर्मूला कर्ण का पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते होंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच इक्वल टू ये, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एच इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा। ये यहां से हम लोग इसमें से तीन एजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे ट्राइंगल्स, ये ट्रिगोनोमेट्री का तीन एजम्पशन क्या क्या होता है। साइन, एक मिनट, साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉस थीटा का क्या होता है, बी बाय एच, सॉरी साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बाय कर्ण, और इसका क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टेन का क्या हो जाता है, यहाँ पे कोई भी एंगल मान लीजिए, थीटा इसको ले लेते हैं हम लोग, थीटा के लिए देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका होता है साइन बाय कॉस, यानी कि ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं पी बाय एच बाय बी बाय एच। तो एच से एच कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका पी बाय बी, यानी कि लंब बाय आधार। अब हम लोग ये जब तीन था, इसके अपोजिट भी इनवर्स भी देखा गया है। क्या होता है इसके इनवर्स, कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा का जस्ट अपोजिट, क्योंकि एच बाई पी कॉस थीटा, इसके अपोजिट सेक थीटा, इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो एच बाय बी टेन थीटा, इसके अपोजिट कॉट थीटा, इसके क्या फॉर्मूला होते हैं, तो बी बाय पी। इसमें हम लोग ये भी, इसका क्या हो गया, इसके इक्वल क्या हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी, और जस्ट इसमें अपोजिट हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। अब हम लोग क्वाड्रेंट को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये हो जाता है मेरा, मान लीजिए इसमें ये एक्सिस जो है ये पॉजिटिव है, ये एक्सिस भी पॉजिटिव है, ये एक्सिस निगेटिव है, और ये एक्सिस ये भी निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव वाई होता है इधर नीचे। अब है क्या कि हम लोग जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट जो मानते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट मतलब चार पार्ट्स, एक किसी पूरा सर्कल का एक पार्ट जो हो गया, चार पार्ट्स में से एक पार्ट, तो वो क्वाड्रेंट हो जाता है। यहां से यहां तक ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होल एंगल 360 डिग्री का होता है। होल एंगल 360 का एक क्वाड्रेंट कितने का होगा, तो 90 डिग्री का। एक क्वाड्रेंट कितना डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। तो ये जो होगा यहां से यहां तक होगा कितना, 90 डिग्री। फिर यहां से यहां ये 0, यहां हम लोग लिख सकते हैं 90, यहां से यहां जब आएंगे हम लोग तो ये 180 हो गया, और ये जब यहां से यहां आएंगे तो ये 270 हो गया, और फिर यहां से यहां जब जाएंगे तो ये 360 पूरा हो जाएगा। यानी यहां 270 से 360 के जो बीच में का एंगल होगा, यानी 0 to 90, यहां जो होगा थीटा, जो यहां का जो थीटा होगा वो 0 to 90, 0 के 90 से छोटा, यहां का जो थीटा होगा ये 90 से बड़ा होगा, 90 के बड़ा या ना, ये 180 से, सॉरी, थीटा जो होगा वो 180 से कैपिटल बड़ा और 270 से छोटा। यहां से जो थीटा होगा वो 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तो ऐसे अब हम लोग देखेंगे क्या क्या देखते हैं कि इसमें से ये बेस, इसको माने ये हम लोग यहाँ पे बेस, इसको ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर इसका, ये हाइपोटेनियस। तो क्या बोले, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर दोनों पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे सारा पॉजिटिव होता है। सारा जो रेशियो होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, 6 टोटल रेशियो बताए, 3 साइन कॉस टेन, और उसके अपोजिट 3 हो गया सेक कोसेक और टेन की, सॉरी कॉट। तो वो सारा ऑल रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। अब है क्या कि इधर ये निगेटिव होता है, माइनस, ये बी इसका निगेटिव हो गया, ये इसका पॉजिटिव हो गया, और ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो एस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एस से कोई कुछ करना नहीं है। तो देखिए ये बी इसका निगेटिव हुआ, यानी बी किसमें आता है, देखने की कोशिश कीजिएगा। कॉस में बी आता है, सेक में भी बी आता है, कॉट में भी आता है, और टेन में भी आता है। ये चारों में बी आता है, यानी ये चारों नेगेटिव होगा वहां पे इस क्वाड्रेंट में। तो पॉजिटिव क्या क्या होंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखने आते हैं, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो ये जो होगा यहाँ पे देखिए, यानी कि पी और बी दोनों जिसमें आता हो, पी यानी साइन में भी आता है, कोसेक में भी आता है, सेक में भी आता है, पी सॉरी यहाँ पे बी इसमें आता है, कोसेक में भी आता है, कॉट में भी आता है, और टेन में भी आता है। लेकिन क्या होता है कि यहां से देखिए ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव बाय निगेटिव जब होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, कट जाता है निगेटिव साइंस को। तो ये कॉट थीटा जो है और ये टेन थीटा, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाते हैं, इसीलिए टेन थीटा और कॉट थीटा।
अब है क्या, इसमें देखने की कोशिश कीजिए, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव बेस और परपेंडिकुलर जो होगा वो निगेटिव होगा, परपेंडिकुलर निगेटिव होगा। तो परपेंडिकुलर इस किस में देखना है, तो देखिए परपेंडिकुलर पी किस में आता है, साइन में, कोसेक में, उसके बाद कॉट में और टेन में, यानी कि सेक और कोसेक में पी नहीं आता है। तो सेक और कोसेक यहां पे सेक थीटा और सेक थीटा और कोस थीटा, कोस थीटा ये दोनों यहां पे पॉजिटिव होंगे। कैसे हम लोग जानते हैं, इसका एक शॉर्ट भी याद रख सकते हैं, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल से हो गया सारा ट्रिगोनोमेट्री, स्कूल फॉर यहां पे स्कूल डिनोट करेगा साइन और इसके इनवर्स को कोसेक थीटा को, टू हो गया, टू डिनोट करेगा यहां से टेन और इसके इनवर्स को कॉट थीटा को, और सी फिर डिनोट करेगा कॉस थीटा को और इसके फिर इनवर्स को सेक थीटा को। यहां तक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर जब कोई क्वेश्चंस दिया जाए जिसमें से कहा जाए कि साइन जो ये जो कोई साइन थीटा का, जैसे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो व्हेन it lies in, किसी में ले लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखिए कैसे निकलेगा इसका, साइन थीटा पी बाय एच, साइन थीटा सेकेंड में पॉजिटिव ही होता है, तो हम लोग ये 4/5, या तो इसको आप एक चीज कर सकते हैं, ये 4 हम लोग का पी बाय एच का मतलब क्या हो गया, इसका पी ये वाला हो गया, ये 4 हो गया और एच ये वाला हो गया, तो पाइथागोरस से हम लोग ये वाला निकाल लेंगे, ये हमारा 3 निकल जाएगा जब। तो आप कोई भी रेशियो से cos थीटा निकालना है, cos थीटा का क्या होता है b बाय एच, b बाय एच यानी कि b कितना हो गया इसका 3 और बाय एच तो हमेशा 5 ही रहेगा, तो एक ट्रायंगल यहीं पे आप बना लीजिए, ये जब 5 सॉरी ये अगर जब 4 ये 5 तो ये 3 निकल जाएगा, निकाल लेंगे तो आप इस पाइथागोरस के ये फॉर्मूला पे पुट करके, तो ये 3 बाय, अब है कि सेकंड में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो ये क्या इसका क्या वैल्यू देगा निगेटिव। अगर यहां लिखा हुआ है ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका वैल्यू यहाँ पे कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो -3/5 आएगा। फिर इसी तरह आप टेन का भी निकालेंगे, कॉट का भी निकालेंगे, या आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ही आप माइनस कर लीजिए इसको, यहाँ पे जो ये -3 आया ये तो निगेटिव होगा, यहाँ से जब ये इधर का, तो इसको ऐसे डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं है, बस यहाँ पे एजम्पशन, क्योंकि ये एक्स निगेटिव एक्सिस पे लाई करेगा तो ये निगेटिव मान लीजिए, और बाकी सारा जो भी करना है कॉस का, फिर टेन का हम निकालते हैं, टेन थीटा का क्या होता है पी बाय बी, देखिए पी क्या है यहाँ पे 4 बाय, इसको -3 मान लेते हैं तो -3, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा -4/3 है ना। यहाँ पे cot थीटा भी आप निकालिएगा तो इसका जस्ट अपोजिट -3/4 हो जाएगा, sec थीटा निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सारा रेशियो को कंपाइल करके निकाल सकते हैं। यहां से भी एक ये था, इसका भी जब याद रखना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा सेक टेन ये सब का डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद बाय हरि हरि बोल, तो ये देखिए इसको आप कर दीजिए पी फॉर पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। अब ये क्या हो गया, पहला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और इसका जस्ट अपोजिट इधर से कॉट थीटा सेक थीटा और टेन थीटा। अब देखिए क्या होगा, साइन थीटा का पी बाय एच, साइन थीटा का पी बाय एच, कॉस थीटा का बी बाय एच, कॉस थीटा का देखिए यहाँ पे बी बाय एच, टेन थीटा का पी बाय बी
टेन थीटा का p बाई बी, फिर इधर से उल्टा कॉट थीटा का b बाई पी, फिर सेक थीटा का h बाई बी, और टेन थीटा का क्या है, सॉरी कहां से, ये यहाँ पे कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा का h बाई पी। हम लोग देखने जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का कुछ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, ये जो पाइथागोरस ये थ्योरम दिए थे, इनके अकॉर्डिंग क्या बोले कि अभी जैसे 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो h हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि p स्क्वायर, ये हो गया इसका p परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका बेस, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अगर यहां से निकालें p स्क्वायर कितने होंगे, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 25 ये हो जाएगा। यानी 25 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये 5 इंटू 5 निकलेगा ये, और इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस अंडर रूट में है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 5, यानी कि पूरा का जो ट्रिगोनोमेट्री का ये इसका जो h निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। अब हम लोग इस तरह से कुछ ट्रिपलेट को याद भी रखेंगे और साथ ही साथ निकालने का भी तरीका को देखेंगे। देखिए सबसे पहला दो चीज कि एक इवन नंबर का ट्रिपलेट और एक ऑड नंबर का ट्रिपलेट। पहले कुछ ट्रिपलेट को याद भी रखने की कोशिश करेंगे हम लोग, जैसे 3 4 5, फ्रीक्वेंटली ये सब एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इसका जो भी है 6 हो जाएगा, 6 8 10 भी हो जाएगा, जो भी इसका 3 से आप चाहे जो भी मल्टीप्लाई कर, इससे सब चीज से जो भी चीज से मल्टीप्लाई करना चाहे वो भी करके आप रख सकते हैं। यानी कि जब 9 हम लोग 3 से करना चाहे 9 12 और 15 ये भी होगा। अब है क्या कि दो इसको निकालने का तरीका कैसे हम लोग निकालेंगे, तो जैसे सबसे पहले ऑड का देखते हैं। कोई भी ऑड नंबर है, जैसे 3 का ही है, 3 का ट्रिपलेट निकालना होगा, क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया 9, और 9 को 1 के डिफरेंस पे 1 के डिफरेंस पे तोड़ देंगे, यानी कि 5 और 4, तो ट्रिपलेट क्या हो गया 3 4 5। कोई भी ऑड नंबर का जब ट्रिपलेट निकालना हो, जैसे 7 का निकालेंगे, 7 का तो 7 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो गया, इसको 1 के डिफरेंस पे स्क्वायर कर देंगे 49 हो गया, इसको 1 के डिफरेंस पे तोड़ दीजिए तो 25 और 24, यानी कि 7 का जो ट्रिपलेट होगा कितना हो जाएगा 7 24 25। ये तो मेरा ऑड नंबर निकालने का ट्रिपलेट था। अब हम लोग देखेंगे इवन नंबर निकालने का ट्रिपलेट। तो इवन नंबर निकालने का क्या होता है, इवन नंबर का जैसे मान लीजिए आप यहीं पे आप देखना चाहें कि 4 का ही हम लोग निकालना चाहें, पहला जो है ये 4 का निकालना चाहें, 4 का सबसे पहले क्या बोले, इसका सबसे पहले स्क्वायर करेंगे हम लोग इसमें भी, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया यानी कितना हो गया 2 8 जा 16, यानी कि कितना निकल गया 8 को 2 के डिफरेंस पे, यहाँ पे कितने के डिफरेंस पे तोड़े हैं इसको 1 के डिफरेंस पे तोड़े हैं, यहाँ पे 2 के डिफरेंस पे, तो 2 के डिफरेंस पे कैसे होगा, या तो आप इसको 2 के डिफरेंस पे ऐसे भी करके तोड़ सकते हैं कि आप जैसे 8 है, 8 में सबसे पहले 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए यानी कि इक्वल पार्ट्स में 3 हो गया, 3 में से 2 के डिफरेंस पे यानी 3 एक होगा और एक 5 होगा, तो यानी कि हम लोग 2 के डिफरेंस पे तोड़ेंगे इसको कैसे, तो 5 हो गया ये 3 हो गया, यानी इसको कितने के डिफरेंस पे तोड़ा है 2 के डिफरेंस पे, किसी का भी 8 का, जिससे हम लोग को ट्रिपलेट देखना होगा कि 8 का ट्रिपलेट क्या होता है, डायरेक्ट भी ऐसे ये सब तो कुछ याद रखना होगा, आप लोग को ज्यादा काम देगा। 8 का स्क्वायर करेंगे क्या हो गया 64 है ना, 64 को 2 से डिवाइड कर लेंगे 32 हो गया, 32 को 2 के डिफरेंस पे तोड़ देंगे यानी कितना होगा, तो 15 और 17, 15 और 17, यानी जो क्या हो जाएगा 8 15 और 17, ये हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। इस तरह से कुछ कुछ ट्रिपलेट होगा जिसको कि आपको याद भी रखना होगा। ये
नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या क्या याद रखना पड़ेगा हम लोग को, कुछ कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो कि याद रखने पड़ेंगे। जैसे क्या हो गया 3, कुछ ट्रिपलेट हो गया, इसको याद रखने पड़ेंगे। 3 4 5, 3 4 5, फिर कौन सा होगा 5 12 13, फिर 7 24 25 है ना, फिर 8 15 17, फिर 9 40 41, ग्यारह 60 61, 12 12 35 37। ये सब कुछ ट्रिपलेट हैं जो कि आप लोग को याद रखना पड़ेगा ताकि आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन को सॉल्व करें। 3 4 5, फिर एक दूसरा क्या है 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37। इस तरह से फिर बहुत सारा ट्रिपलेट होते हैं। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 20 का भी ट्रिपलेट जब हम लोग निकालेंगे तो 200 हो गया। 200 का बीस और 99 101 ऐसे भी होता है। ये खास करके कम पूछा जाता है इसलिए इसको आप चाहे तो ना, खास करके ये सब ट्रिपलेट को आप याद रखेंगे। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 61 11 60 61, 12 35 37। हम लोग नेक्स्ट डे अब देखेंगे इसके बारे में कुछ बेस्ट क्वेश्चंस और जो भी कुछ नए फॉर्मूले हैं, नया तरीका है, उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल्स पे नए आए हुए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें। आगे आने वाला बहुत अच्छे अच्छे क्लास होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, जो कि जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए, धन्यवाद।